करनाल प्लस के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम योगेश्वर देवीदयाल महामंदिर के प्रांगण में बात करेंगे पेट के द्वारा विभिन्न रोगों की, कैसे हम योग द्वारा एक निरोगिता प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं शवासन। हथेलियाँ आकाश की ओर, आंखें बंद, गहरे श्वास, मस्तिष्क में अपने इष्ट परमात्मा का ध्यान करिए और शरीर को बिल्कुल शिथिल कर दीजिए। किसी भी अंग में किसी तरह का तनाव नहीं रहेगा। मन में प्रसन्नता, मस्तिष्क के मध्य भाग में अपने इष्ट को ध्यान कीजिए। पेट का रोग आज आप समझिए, सबसे ज़रूरी जो जिसकी चीज़ है कि हमने अपने पेट को डस्टबिन बना दिया है। हम कहीं किसी के पास मिलने गए, जो उसने दिया हमने उसको अपने पेट में डाल दिया एज ए डस्टबिन समझ के। ना तो सोचना है कि मीठा खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, किस तरह का भोजन हम कर रहे हैं, तो उसका बहुत ध्यान है। केवल योग जब तक आप प्रत्याहार के अपने जीवन में नहीं उतारते, सात्विक भोजन को जीवन में नहीं उतारते, आप योग के पूर्ण अभ्यासी नहीं हैं। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं महाप्रभु रामलाल भगवान का जीवन तत्व साधन, जिसको 3 वर्ष की आयु का लड़का, बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक आराम से इसको आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे नाड़ी तान। इंटरलॉक कीजिए, दोनों हाथों को स्ट्रेच कीजिए, आपस में करिए, एड़ी पंजे मिलाइए। श्वास को भरते हुए हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे आप। टोज को ज़मीन की ओर खींचिए, श्वास को छोड़ते हुए वापस आएंगे आप। इसका अभ्यास आप लगभग 5 बार करेंगे। इतना सुंदर साधन है, आपके शरीर की 72,000 नस नाड़ियाँ इसको करने से सुचारू रूप से कार्य करने लगती हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है, जब भी आप अभ्यास कर रहे हैं तो अंग प्रत्यंग आपका खिंचा हो, किसी भी अंग में शिथिलता ना हो, ढीला ना हो आसन करते समय। और जब आप शवासन करेंगे तो इसके बिल्कुल विपरीत एक एक अंग के अंदर आपको अपने रिलैक्स देना है, किसी भी तरह का तनाव नहीं देना है। शवासन में आ जाएंगे। इसके बाद हर आसन के बाद शवासन बहुत महत्वपूर्ण है। स्थिर सुखम आसनम। हठ योग का मतलब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती अपने शरीर को बहुत ज़्यादा प्रेशर करें। धीरे धीरे अभ्यास के साथ आपको अपनी जो शरीर का लचीलापन है उसको अपने अंदर लेके आना होता है, ताकि आप धीरे धीरे इसके अंदर अभ्यस्त हो जाएं। शवासन में आ जाइए। हथेलियाँ आकाश की ओर, आंखें बंद, गहरे श्वास, मस्तिष्क में अपने इष्ट परमात्मा का ध्यान। जिन भी गुरु में आपकी आस्था है, धारणा है, जो भी धर्म का आप पालन करते हैं, उसी को आपको अपने मस्तिष्क में स्मरण करना है। क्योंकि योग एक मानव धर्म है, केवल हिंदू का नहीं, केवल मुस्लिम का नहीं, ईसाई का नहीं या सिख का नहीं। ये सर्व धर्म के लिए भगवान ने एक धरा दी है कि आप अपने इष्ट को मानते हुए, अपने गुरु को मानते हुए, अपने अल्लाह को मानते हुए अपने जीवन का अनुसरण करें। सब लोग बैठ जाएंगे मंदिर की तरफ। वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिस भी आसन में आप आराम से बैठ सकें उसमें बैठिएगा। आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ गई है फ्रोज़न शोल्डर्स की, और बिल्कुल आपको सर्वाइकल की ओर ले जाता है। दोनों हाथ कंधों पे रखिए, कमर बिल्कुल सीधी सामने देखते हुए इसको पहले क्लॉकवाइज चलाएंगे आप। हम लोगों ने टेलीविज़न पे बहुत देखा है कि किस तरीके से योगी अपने पेट के नलों को घुमा के दिखाते हैं, जैसे कि नौली क्रिया उसको कहा जाता है। इसको हमारे गुरुओं ने शुष्क नौली का संज्ञान दिया। उस नौली के साथ बहुत सा अभ्यास है, बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, लेकिन ये शुष्क नौली है। आप भोजन करने के बाद केवल आप इसका अभ्यास 10 मिनट करिए, आपका पूजा पाचन तंत्र सुदृढ़ होकर आपके भोजन। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाइए, अपोजिट डायरेक्शन में, सामने देखते हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट, और इसको बिल्कुल अपने जीवन में उतारिए। भोजन करें, उसके बाद 5 मिनट इसका अभ्यास करिए। आपको गैस, अपच या एसिडिटी की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और जो बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं उनको ज़रूरी है कि आश्रम में आएँ। आपके पूरे भारतवर्ष में 76 से ऊपर गुरुदेव ने आश्रम बनाए। आप आइए, उसमें निःशुल्क योग की साधना कीजिए। किसी भी तरह का कोई शुल्क आपके आश्रम में नहीं लिया जाता है। अब इसको दोनों को सेम डायरेक्शन में चलाइए। दोनों कोनियाँ आपस में आपकी मिलेंगी। शुष्क नौली, बहुत ही सरल सुखद आसन है ये। अपोजिट डायरेक्शन में ले जाइए इसको। जब आप लेके जा रहे हैं तो आपकी कोनियाँ आपस में मिलेंगी। दिस एक्चुअली वर्क्स ऑन योर पैंक्रियाज, योर इंटेस्टाइन्स। जितना भी हम भोजन करते हैं हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर स्टक हो जाता है कई बार, जिसके कारण आपको एसिडिटी होती है,
जिसके कारण आपको गैस फॉर्मेशन होती है, नाना प्रकार के रोग होते हैं। तो गुरुदेव बताया करते हैं एक बहुत सरल साधन है, साथ में अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, अपच है, तो अरक सौंफ और अरक गाजवान, ये 2 तरह के आप किसी भी पंसारे की शॉप से लाइए। वाटर है एक तरह का, वेपोराइज वाटर ऑफ डिफरेंट हर्ब्स। तो अरक सौंफ, अरक गाजवान आप 75 ml टोटल लेंगे इसको, आधा गाजवान का, आधा सौंफ का, उसमें चुटकी भर नमक डालिए, खाने के 15 मिनट बाद लीजिए। 15 से 20 दिन के अंदर ही आपकी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि कई हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जो आसन नहीं कर पाते हैं, और आसन या योग किसी आचार्य की देखरेख में बहुत ज़रूरी है करना। गुरुदेव सरल भाव में कहते थे, देखे दिखाए करे योग, चीज़े का या बड़े रोग। आप YouTube से या Facebook से आप इसकी नॉलेज ले सकते हैं, बट डूइंग प्रैक्टिकल इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप किसी आचार्य की देखरेख में करें। अब हम आपके सामने कुछ गुरुदेव की दी हुई क्रियाएं देंगे, क्योंकि आप देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा श्वास प्रणाली। आप जल क्रिया के लिए तैयारी कीजिए। तो इसके बाद हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको अपने शरीर को बिल्कुल सुखी करना है। देखिए हम लोग ब्रश करते हैं अपने दांतों को, ब्रश, जबकि दांत का प्रयोग हम केवल 2 से 3 बार या 4 बार दिन में करते हैं, लेकिन जो आपकी श्वास प्रणाली है उसका प्रयोग आप पूरे 24 घंटे 365 दिन, जिस दिन आपकी सांस रुक जाएगी आपके घर वाले भी आपको बाहर छोड़ने जाएंगे। तो श्वास को, उसका प्रोसेस जो है आपके रेस्पिरेशन सिस्टम, उसकी क्लिनजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज हम प्राणायाम की बात बहुत करते हैं कि प्राणायाम करिए, आसन करिए, लेकिन बड़ा घातक है बिना शुद्धि क्रियाओं के प्राणायाम करना। आइए नीति, पहले ये कर दो जल क्रिया। ये गुरुदेव का बनाया हुआ जल क्रिया पॉट है। आप देखिए बरल सरल भाव से ये किस तरीके से इस जल नीति को करते हैं। नासिका रंध्र में लगाइए और कैसे, एक हाथ ठोड़ी पे रखिए, कोहनी ऊपर उठाइए, मुंह खोलिए। देखिए दूसरे नासिका से अब स्वतः ये जल बाहर आता है। दूसरी तरफ करिए। बहुत ही सरल भाव से। बाकी आप देखेंगे कई संस्थानों में गर्दन को टेढ़ा करके योग कराया जाता है, बहुत घातक है। बहुत ध्यान से करिए, देख रेख में करिए, आपके कान में पानी चला जाता है अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दें। कोहनी ऊपर उठाइए। ये जो हाथ की प्रक्रिया है इसको इसलिए किया जाता है कि आपके जो कपड़े हैं वो गीले ना हो। वापस। अब सेम इसी भाव से नाक से पानी को कैसे पिया जाता है वो आपको दिखाएंगे। नासिका रंध्र से फेस को ऊपर कर लीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे घुट भरिए। नाक से ऊषापान कहा जाता है इसको। जितना भी आपकी जठराग्नि है उसको बिल्कुल ठीक किया जाता है। नाक से पानी पीने से आपको अपच, एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल समूल रूप से नाश हो जाता है। दूसरी तरफ करिए। घुट भरिए, फेस ऊपर कीजिए और घी लाओ जी, नाक में डाल ले। बस जी, इसको छोड़ दीजिए। शवासन में लेट जाएंगे आप यहीं पे। बहुत ही सरल भाव से गुरुदेव ने योग की संज्ञान दिया। लगभग 135 वर्ष से आपकी ये संस्था योगेश्वर महाप्रभु रामलाल भगवान जी के द्वारा इसका स्थापना हुई। उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के पच्चिनों पर चलते हुए हम उनका जो जीवन तत्व साधन है, उनकी कुछ क्रियाओं की प्रोसेस है, उसको लेकर हम संपूर्ण विश्व के अंदर वर्ल्ड पीस की बात कर रहे हैं कि योग को अपनाइए। आपका बॉडी, माइंड, सोल कनेक्ट होगा, आपका इंटेलेक्ट पॉजिटिव होगा, जिसके द्वारा आपके अंदर घृणा का भाव, ईर्ष्या का भाव, नाना प्रकार के व्यसन आपके अंदर आते हैं। आपके अंदर एक भ्रष्टाचार की भावना आती है, क्योंकि हमें संतुष्टि नहीं होती है। तो योग एकमात्र साधन है जिसके द्वारा आप लेट जाइए। नासिका रंध्र में हमारे गुरुदेव ने गाय का देसी घी बताया किस तरीके से मेडिकेट करके उसको डालते हैं।
नाना प्रकार के इंसोम्निया के बहुत पुराने से पुराने रोगी मात्र 2 से 3 दिन में इससे ठीक हो जाते हैं। डालिए जी। गाय का देसी घी है, मेडिकेट किया जाता है और इसको आप नासिका रंध्र में डालते हैं। सीधा डालो जी चम्मच से, दिखाओ। बहुत सरल भाव है, सीधा अंदर जाता है। नाना प्रकार के रोग आपके, माइग्रेन का जड़ से समूल नाश करता है। इसके द्वारा माइग्रेन बहुत कॉमन बीमारी है आज। क्यों? शुरू में सिर दर्द हुआ, मैंने एक दर्द की गोली खा ली, धीरे धीरे उस दर्द की गोली का असर खत्म हो जाता है और आपका जो पेन है, जो नॉर्मल हेडेक था, वो मूव कर जाता है माइग्रेन की तरफ। और हम डॉक्टर्स के पास नाना प्रकार के चक्कर लगाते हैं और चीज़ें बढ़ते बढ़ते बढ़ते, आपको पता है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा प्रचलन है, इंश्योरेंस है जी, हमारे पैसे नहीं लग रहे, लेकिन शरीर तो आपका है बंधु। तो शरीर का ध्यान दीजिए, इसको सजाइए। तो आज आपने कुछ योग देखे और ज़रूर है हम आपको समय समय पे आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। आपके शहर में भी, करनाल में, दिल्ली में, पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़, सब जगह योग आश्रम है। आप गूगल कीजिए, यू कैन फाइंड। आइए, निःशुल्क योग सीखिए, अपने आप को सुदृढ़ बनाइए। धन्यवाद।